आखिरी वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और ऐसी इक्वेशंस जो एग्जैक्ट नहीं होती उन्हें एग्जैक्ट कैसे बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में भी पढ़ा था। अब इसी कंसेप्ट को आगे लेके हम चलते हैं और आज हम बर्नौली इक्वेशन भी पढ़ेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि हमारे पास जो होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो वो होती है हमारे पास y प्राइम प्लस p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू r ऑफ x, जहाँ पर ये जो p ऑफ x है और ये r ऑफ x है, ये दोनों क्या हैं, ये फंक्शंस हैं। किसके? फंक्शंस ऑफ x, यानी कि ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन भी और ये वाला फंक्शन भी। तो ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ODE, यानी कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि यहाँ पर ये जो r ऑफ x है, बेसिकली ये हमारे पास इनपुट होता है। इनपुट यानी कि कोई भी फंक्शन हम लेते ही क्यों, मतलब फंक्शन हम यूज़ ही क्यों करते हैं, ताकि हम कोई इनपुट दें उसको, वो उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे और हमें एज अ रिजल्ट आउटपुट मिल जाए। और आउटपुट हमेशा हमारे पास y ही होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास आउटपुट जो है वो y होती है, वेयर एज इनपुट जो है वो x होती है। x वाला फंक्शन यानी कि r ऑफ x, ये क्या आ गया? इनपुट आ गया। जैसे अब हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, उसको हमने कोई से भी दो नंबर्स दे दिए, इनपुट कर दिए, तो वो यहाँ आ जाएंगे और जो उनका रिजल्ट आएगा वो ये आउटपुट आ जाएगी। तो इसी तरह से अब हमारे पास ये r ऑफ x और ये वाली इक्वेशन बन गई। अभी ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर अगर ये r ऑफ x 0 हो जाए, यानी कि ये इनपुट वाला जो फंक्शन है ये 0 के इक्वल आ जाए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? होमोजीनियस लीनियर भी है और होमोजीनियस भी है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी रहेगी, ये हमारे पास बन जाएगी। और यानी कि हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, y प्राइम प्लस p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई हमारे पास? ऑर्डिनरी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आ गई। लेकिन अगर हमारे पास r ऑफ x 0 के इक्वल नहीं है और r ऑफ x की कोई ना कोई वैल्यू है, तो फिर ये क्या हो जाएगी? ये नॉन होमोजीनियस, तो ये हमारे पास फिर नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। लीनियर ही होगी तो, लेकिन क्या हो जाएगी? नॉन होमोजीनियस हो जाएगी। अब इस केस में हमने देखा जब होमोजीनियस थी तो हमारे पास x वाला फंक्शन तो 0 के इक्वल था, तो यानी कि x के ऊपर हम इतना डिपेंड नहीं कर रहे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किसके इक्वल होता है, वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? वहाँ पे y के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के लिए था। अगर हमारे पास इक्वेशन जो है वो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आ जाए, तो फिर जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? x के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि x उसको मिल रहा है तो एज अ रिजल्ट y आ रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के लिए। और वो किसके इक्वल आ जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम f से लिखते हैं, f इज इक्वल टू ई, और आगे इंटीग्रल में हमारे पास वैसे p ऑफ y होता था, लेकिन इस केस में p ऑफ x आ जाएगा माइनस q ऑफ y डिवाइडेड बाय p। यानी कि यहाँ माइन्यूट से ही चेंजेस हुए हैं कि वहाँ पे क्या होता था? p ऑफ y होता था माइनस q ऑफ x डिवाइडेड बाय q हो जाता था। इस केस में हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e, और इंटीग्रल में p ऑफ x माइनस q ऑफ y डिवाइडेड बाय p। ये बस ज़रा सा डिफरेंस है हमारे पास होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के अंदर। अभी ये जो हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, इनका हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जी इनका सॉल्यूशन, वैसे तो जो हमने होमोजीनियस देखी थी उनका सॉल्यूशन फाइंड करना तो बहुत मुश्किल हमें फील हो रहा था, लेकिन यहाँ ये जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, इनका सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है। किसके इक्वल है? y ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर माइनस h इंटीग्रल ऑफ e की पावर h, और यहाँ आ जाएगा r d ऑफ x, r d ऑफ x यानी r जो है वो d ऑफ x का फंक्शन है, प्लस इसके अंदर आ जाएगा c e की पावर माइनस h। अब c e की पावर माइनस h को कलेक्टिवली हम c भी लिख सकते हैं, क्योंकि है तो ये भी कांस्टेंट टर्म में और c भी कांस्टेंट टर्म में होती है, तो इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये h क्या है, तो h होता है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx।
यानी कि जो हमारे पास पी ऑफ एक्स वाला फंक्शन था, जब हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन देख रहे थे तो उस उधर वाई के साथ हमारे पास पी ऑफ एक्स वाला फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा था। तो वो जो फंक्शन है जब हम उसका इंटीग्रल लेते हैं तो हमारे पास ये एच की वैल्यू आ जाती है। तो यानी कि इस फॉर्मूला के थ्रू हम डायरेक्टली नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इस मेथड को क्या करते हैं, इम्प्लाई करते हैं अपनी कुछ एग्जांपल्स के अंदर, ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि आखिर ये फार्मूला यूज़ कैसे होता है। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल बुक के अंदर दी होगी आपको। तो ये है y का डेरिवेटिव माइनस y इज इक्वल टू e की पावर 2x। क्या है हमारे पास एग्जांपल y माइनस y का डेरिवेटिव माइनस y इज इक्वल टू e की पावर 2x। अब इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है। वैसे अगर हम वो पिछला तरीका अप्लाई कर रहे होते तो फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, मुश्किल नहीं होता, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हो जाते। लेकिन यहाँ अब हमारे पास इस फार्मूला के थ्रू तो इतनी आसानी के हमने क्या कर देना है, y ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर माइनस h, e की पावर माइनस h इंटू e की पावर h r ऑफ x, r ऑफ dx प्लस c। अब हम देखते हैं, बस हमने तो इसमें सिर्फ h ही निकालना है। h किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx। अब p ऑफ x वाला फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, तो वो y के साथ जो भी फंक्शन होता है उसे हम p ऑफ x कहते हैं। अब मतलब जो कोफिशिएंट होता है, तो अब y के साथ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यानी कि -1 है यहाँ पे, तो हम इंटीग्रल ले लेंगे -1 का। -1 का इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, -x के इक्वल होता है। तो h की क्या वैल्यू आ गई, -x। अब इसे उठा के हमने इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है। y ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर -h है, तो माइनस और h की जगह पे -x लिख देंगे। इधर इंटीग्रल ऑफ e की पावर h है, तो यहाँ -x आ जाएगा। और यहाँ r साथ r वाला फंक्शन इस केस में क्या है, e की पावर 2x है। ये r वाला फंक्शन क्या है, p ऑफ x वाला फंक्शन क्या है, ये हम कैसे जान रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी। अब ये e की पावर -h आगे r डाल देंगे, e की पावर 2x प्लस c एज इट इज कांस्टेंट डाल देंगे हम। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर माइनस माइनस प्लस x, और यहाँ e की पावर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये 2x है, 2x माइनस x वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा प्लस c। अब e की पावर x जो है उसका डेरिवेटिव भी वही होता है और इंटीग्रल भी वही होता है, यानी कि ये e की पावर x जो है ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो जब इसका हम इंटीग्रल लेंगे प्लस c भी आ जाएगा हमारे पास, और ये किसके इक्वल बन जाएगा, e की पावर 2x प्लस c। तो यानी कि ये हमारे पास बस ये 2-3 स्टेप्स के अंदर हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आ गया, e की पावर 2x प्लस c। अब हम अपना अगला कंसेप्ट देखते हैं, जो कि क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, वो भी यही नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से मिलके बनी हुई है। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जो थी हमारे पास वो क्या थी, y प्राइम प्लस p ऑफ x था साथ, और यहाँ y था इज इक्वल टू r ऑफ x था। अब ये हमारे पास क्या थी, ये नॉर्मल नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास। लेकिन अगर इधर r ऑफ x जो है हमारे पास इनपुट वाला जो फंक्शन है, इसके साथ हमारे पास y की पावर a या फिर n कुछ भी, यानी कि यहाँ पर हो ऐसी टाइप का कोई भी हमारे पास नंबर वगैरह हो, तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन। अब ये हमारे पास आ गई है बर्नौली इक्वेशन, और यहाँ पर इनपुट में ही x भी है और y भी है। अब ये y तो यहाँ पर मसला कर रहा है, तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, y की पावर a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, y प्राइम डिवाइडेड बाय y की पावर a प्लस यहाँ p ऑफ x था और साथ y था, और उसको भी हमने y की पावर a से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू r ऑफ x था, और साथ y की पावर a था, और इसको डिवाइड कर देंगे y की पावर a से। ये दोनों तो सिंपली कैंसिल हो जाएंगे, और इसी को कैंसिल करने के लिए, यानी इनपुट वाले फंक्शन में से y जो कि आउटपुट होता है उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ ये कैंसिलेशन का प्रोसेस कर दिया है। उसके बाद अब हम इसे अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, ये तो खैर अभी हम y प्राइम डिवाइडेड बाय y की पावर a ही लिखते हैं, प्लस ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो ये क्या बन जाएगा, p ऑफ x इंटू वाई की पावर, ये जो 1 थी ऊपर क्या थी, 1 थी, और ये वाला ऊपर गया तो माइनस a हो जाएगी, 1 माइनस a इज इक्वल टू r ऑफ x।
आर ऑफ एक्स वाले फंक्शन के ये इक्वल आ गई। अब हम क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ये जो y की पावर 1 माइनस ए है, यानी ये जो इस p ऑफ x वाले कोफिशिएंट के साथ का जो फंक्शन होता है, इसे हम किसके इक्वल लेट कर देते हैं, u की इक्वल लेट कर देते हैं। लेट u इज इक्वल टू y की पावर 1 माइनस ए। ये यहाँ क्या है, ये पावर में 1 माइनस ए यहाँ पावर में है। उसके बाद हम क्या मतलब कि हमारे पास बर्नौली इक्वेशन के लिए हमारे पास रूल ही ऐसा है कि हमने इस चीज़ से मतलब इस चीज़ को किसके इक्वल ऐड कर देना है, u के इक्वल ऐड कर देना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, u का डेरिवेटिव ले लेना है। जब हम u का डेरिवेटिव लेंगे तो अब यहाँ y का भी डेरिवेटिव आ जाएगा। y का जब हम डेरिवेटिव लेंगे क्या होता है, किसके इक्वल होता है, n क्या है, n यानी कि पावर जो कि है 1 माइनस ए और इनटू फंक्शन, और फंक्शन की पावर n माइनस 1 यानी कि 1 माइनस ए माइनस 1 ये आ जाएगा, और इनटू इनर मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि y का डेरिवेटिव। अब ये y को हम जब इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं या फिर कोई और वेरिएबल ले रहे हैं, तो इसके लिए y का डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि जब हम y को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तब भी तो आंसर 1 होता है, लेकिन y का अगर विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम देख रहे हैं अभी इधर डेरिवेटिव, तो फिर y का डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो y प्राइम है इसकी जगह पे ये y प्राइम इज इक्वल टू यहाँ p ऑफ y को p ऑफ x को अगर हम दूसरी साइड शिफ्ट कर दें तो जो आंसर आएगा वो y प्राइम के इक्वल आएगा। तो यानी कि y प्राइम की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, u प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस ए इंटू y, ये y की पावर माइनस ए एज इट इज़ आ गई है, और साथ y प्राइम की जगह हम क्या पुट कर देंगे, p ऑफ x, मतलब पहले तो r ऑफ x वाला फंक्शन है, r ऑफ x y की पावर a है, माइनस ये वाला p ऑफ x जो है ये उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस p ऑफ x इंटू y आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या है, ये y माइनस a है और यहाँ पर y की पावर a है, बेस ए मोर पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये वाला y माइनस a और प्लस a कैंसिल होके क्या बन जाएंगे, y की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ ऐसे ही r वाला फंक्शन आ गया, r ऑफ x आ गया, माइनस यहाँ p ऑफ x था और साथ y था, y की पावर अभी 1 है, p ऑफ x तो है एज इट इज़ लिख लेंगे, y की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ माइनस a है, तो ये 1 माइनस a आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये यहाँ y इंटू 1 माइनस a आ गया, जिसे अभी हमने u के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था, और दूसरा ये कि u वाली टर्म्स को हम एक साइड ले जाना चाहते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, u प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस a इंटू आर ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस a इंटू पी ऑफ एक्स और साथ आ गया u। अब ये जो p ऑफ x इंटू यू है और 1 माइनस a और साथ माइनस का भी सिंबल है, या हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं, आ जाएगा u प्राइम। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस a इंटू पी ऑफ x u विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस a इंटू आर ऑफ x। ये जो अभी हमने वैसे बर्नौली इक्वेशन की है और फिर उसका सॉल्यूशन निकाला है, उसे बेसिकली रिड्यूस किया है हमने लीनियर इक्वेशन के अंदर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना तो आसान है, उसके लिए तो अभी भी हमने एक फार्मूला पढ़ा था। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसके अंदर y और y की पावर कुछ और होती है, इनके वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं उसे रिड्यूस करते हैं पहले लीनियर इक्वेशन के अंदर, और फिर नॉर्मल वो जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वाला फार्मूला है उसके थ्रू हम उसको सॉल्व कर देते हैं। यानी कि बाकी सॉल्यूशन तो वैसा ही है, लेकिन सबसे पहले हमें उसे क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है लीनियर इक्वेशन के अंदर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल y प्राइम किसके इक्वल है, a y माइनस b y का स्क्वायर। अब ये b y का स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, और ये बी वाई का स्क्वायर यानी कि ये आर एक्स वाला फंक्शन आ गया, यानी कि आर एक्स वाले फंक्शन के साथ हमारे पास वाई की कोई भी पावर हो सकती है, लेकिन वाई की पावर 1 है तो ये पी एक्स वाला फंक्शन है। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ज़रा अरेंज करके लिख देंगे, वाई प्राइम माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई का स्क्वायर। तो अब हम क्या करते होते थे, उसके अंदर हम क्या करते थे कि इधर वाई स्क्वायर से हम इस सारे को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन
वाई स्क्वायर से हम इस सारे को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, वाई प्राइम डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा वाई प्राइम डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस ए, अब ये दोनों सेम है, यहाँ y की पावर आ जाएगी -1 विच विल बी इक्वल टू माइनस बी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते होते हैं कि ये जो a वाला यानी p ऑफ x के साथ जो हमारे पास जो भी यहाँ चीज़ होती है, जो भी मतलब यहाँ फंक्शन वगैरह होता है y का, उसको हम किसके इक्वल कर देते होते हैं, u के इक्वल कर देते होते हैं। लेट u इज इक्वल टू y-1। उसका अगला स्टेप क्या होता है कि हम इस u का डेरिवेटिव लेते हैं। u का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, n क्या है यहाँ पर, n-1 है, y की पावर n-1 यानी कि -1 और -1 -2 हो जाएगी, और अंदर डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन यानी कि dy बाय dt कर देते हैं। हम कोई भी ऐसा फंक्शन कर देते हैं, यहाँ पे हमें x लिखने का दिल नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं, कोई भी यानी कि t वेरिएबल हम ले लिया हमने, और उसके विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। उसका अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हम यहाँ ये जो y प्राइम है इसकी जगह हम यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू उठा के डाल देते होते हैं। तो u प्राइम किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 बाय वाई स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं इस टर्म को हम, और साथ इसके क्या है y प्राइम है, और y प्राइम यहाँ से अगर हम देखें किसके इक्वल आ जाएगा, -b y का स्क्वायर प्लस a y के इक्वल आ जाएगा। अब हम थोड़ी सी अगर इधर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, u प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, u प्राइम इज इक्वल टू यहाँ -b है, ये सॉरी इतना यहाँ कचरा बना हुआ है, अलबत्ता ये किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब -1 बाय वाई स्क्वायर था, -1 बाय वाई स्क्वायर इनटू ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ -b y से मल्टीप्लाई हो रहा है, b वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ ही साथ यही वाला जो -1 बाय वाई स्क्वायर है ये जाके हमारे पास a y से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस b ये बन गया यहाँ पर, और साथ ही हमारे पास ये माइनस ये y और y स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ बन जाएगा a और y की पावर, मतलब 1 बाय y था तो यानी y की पावर -1 हो गई। तो ये जो y की पावर -1 थी इसको तो हमने u के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था, तो यानी कि ये यहाँ क्या आ जाएगा, a u आ जाएगा यहाँ पर, फिर a u, और फिर हम क्या करते होते थे, u वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देते होते थे, u प्राइम, और यहाँ माइनस है a u के साथ तो यहाँ प्लस a u आ जाएगा इज इक्वल टू b। अब ये हमारे पास रिड्यूस हो चुकी है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं उसी फार्मूला के थ्रू जो हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो वो फार्मूला क्या था कि y ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर -h इंटीग्रल ऑफ e की पावर h r ऑफ x d ऑफ x प्लस c। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जी ये जो h है ये किसकी इक्वल आ जाएगा, तो हमें पता है h किसकी इक्वल होता है, इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x d ऑफ x की इक्वल होता है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले भी हमने देखा था dy बाय dt कर दिया था, तो विद रिस्पेक्ट टू t हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये जो p है इसको भी हम p ऑफ t कह देंगे। तो अब ये किसकी इक्वल आ जाएगा, p वाला फंक्शन कौन सा होता है, ये जो सेकंड फंक्शन होता है u के मतलब जो सिंगल वाली पावर के साथ होता है फंक्शन, उसको हम p कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, a है यहाँ पर, और साथ u है और dt, यानी कि a dt लिख देंगे, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, a एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रल क्या होता है, t होता है, तो ये a t बन गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम पुट करें तो u ऑफ x के लिए हम बेसिकली यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ y नहीं लिखेंगे बल्कि u लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, u के लिए निकाल रहे हैं, तो u किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर -h की जगह पे at लिख देंगे, और साथ इंटीग्रल में e की पावर h की जगह at आ जाएगा। फिर आगे r वाला जो फंक्शन है हमारे पास, r वाला फंक्शन यहाँ क्या है, b है, यह आ गया b, और साथ क्या कर देंगे b dt है। यहाँ पर सब कुछ जो है x जहाँ पर भी है उसकी जगह पे यहाँ t यूज़ हो रहा है, और साथ ही हम लिख देंगे c एज इट इज़। तो
तो ये अब सिंप्लीफाई होके क्या बना देगा, e की पावर माइनस ए टी। अब यहाँ इंटीग्रल किसका, इसका जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर ए टी, b एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, प्लस c एज इट इज ही लिख देते हैं क्योंकि c कांस्टेंट है। लेकिन अब हमारे पास क्या होता है इंटीग्रल में, ये e की पावर ए टी का इंटीग्रल एज इट इज e की पावर ए टी तो आया, लेकिन साथ इनर फंक्शन जो है उसको भी देखना पड़ता है हमें। तो साथ वैसे डेरिवेटिव में क्या होता है, यहाँ जो हमारे पास इनर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होता है, यानी कि ए टी का डेरिवेटिव जो कि ए के इक्वल है वो भी होना चाहिए था यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इधर इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, e की पावर ए टी है और e की पावर माइनस ए टी है, बेस सेम है और हो भी मल्टीप्लाई रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब e की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b बाई ए प्लस सी। तो यानी ये हमारे पास सिंपली क्या आ गया, b बाई ए प्लस सी आ गया। लेकिन क्योंकि c ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में और साथ c जो है वो भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c के साथ हम लिख देंगे e की पावर माइनस ए टी। वैसे c के साथ क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये इसमें कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत इतनी नहीं है क्योंकि c तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट को हम चाहे जो भी बना रहे हैं उससे इतना फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अब u किसके इक्वल था, हमारे पास u किसके इक्वल आया था, y की पावर माइनस 1 के इक्वल आया था, यानी कि 1 बाय वाई के इक्वल आया था। तो इधर से हम y की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो y किसके इक्वल आ जाएगा, y 1 बाई यू के इक्वल आ जाएगा, यानी u 1 बाय वाई के इक्वल है तो y भी 1 बाय यू के इक्वल होगा। तो ये u की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y किसके इक्वल आ गया था, 1 बाई यू के इक्वल आ गया था, और u किसके इक्वल आया था, c a की पावर माइनस ए टी प्लस b बाई ए के इक्वल आ गया था। तो ये जो है ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल आया है गिवन इक्वेशन का। और जो इक्वेशन थी वो बर्नौली इक्वेशन थी, हमने उसे सबसे पहले रिड्यूस किया लीनियर इक्वेशन के अंदर, और फिर नॉर्मल जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला है उसे यूज़ करते हुए हम ये सॉल्यूशन ले आए हैं।